कैनवास इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन पर चर्चित विषय पर एक नजर डालते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 विकास के मुद्दों को छोड़कर औरंगजेब के सहारे ध्रुवीकरण की राजनीति। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी अपने चरम पर है और राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक सभा में ऐतिहासिक मुगल शासक औरंगजेब का अनावश्यक उल्लेख कर विपक्ष पर निशाना साधने की कोशिश से एक नई बहस छिड़ गई है। भाजपा और कई मीडिया संस्थान बार बार महाविकास आघाड़ी को औरंगजेब से जोड़कर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की रणनीति अपना रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की रणनीति पर चुनाव आयोग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न होने से जनता में निराशा का माहौल है। चुनाव प्रचार के दौरान रोजगार, महंगाई और विकास जैसे बुनियादी मुद्दों का कहीं जिक्र नहीं है। भाजपा और उसके सहयोगी दल जानबूझकर इन मुद्दों से ध्यान हटाकर जनता का रुझान हिंदू मुस्लिम मुद्दों की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु महाराष्ट्र की जनता को चाहिए कि वह विकास और महंगाई जैसे असली मुद्दों पर ध्यान दे। इससे पहले ही केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के कई बड़े उद्योग गुजरात स्थानांतरित किए गए हैं, जिससे राज्य के विकास पर असर पड़ा है। ऐसे में महाराष्ट्र की जनता को भाजपा और मोदी सरकार से सवाल करना चाहिए कि क्यों प्रदेश के विकास की उपेक्षा की जा रही है। इतिहासकार पंडित बिशंबरनाथ पांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक औरंगजेब का उल्लेख करते हुए जनता को यह समझना आवश्यक है कि औरंगजेब का हिंदू विरोधी चरित्र केवल एक पक्षपाती दृष्टिकोण है। औरंगजेब के प्रशासन में कई ब्राह्मण अधिकारी उच्च पदों पर आसीन थे और उसने कई मंदिरों को भूमि और संपत्ति भी दी थी। इसके अलावा शिवाजी महाराज के सैनिकों और पदाधिकारियों में भी मुस्लिम शामिल थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि धर्म की दीवारें उस समय भी इतनी सख्त नहीं थीं। महाराष्ट्र जो छत्रपति शिवाजी महाराज, संत तुकाराम, महात्मा ज्योतिबा फुले और गाडगे बाबा जैसे महापुरुषों की धरती है, यहाँ की जनता हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करती आई है। चुनाव के समय भी जनता को चाहिए कि वह विकास, रोजगार और महंगाई जैसे मूलभूत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे, ताकि राज्य का भविष्य सशक्त और सुरक्षित हो सके। कैनवास इंडिया न्यूज पर आप सबका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले।